पिछली एक्सरसाइज में हमने जनरल सॉल्यूशन के बारे में और पर्टिकुलर सॉल्यूशन के बारे में रीड किया। अब जो 9.3, 9.4, 9.5 है, तीनों एक्सरसाइज में आपसे सिर्फ जनरल सॉल्यूशन और पर्टिकुलर सॉल्यूशन के बारे में ही पूछा जाएगा कि जनरल सॉल्यूशन निकालो और पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालो। अब तीनों एक्सरसाइज में अलग अलग मेथड से हम जनरल सॉल्यूशन निकाल लेंगे। जैसे कि 9.3 है, 9.3 में हम वेरिएबल सेपरेबल मेथड का यूज करेंगे। बड़ा इजी मेथड है। जैसे कि वेरिएबल सेपरेबल मेथड में क्या है कि आपने वेरिएबल सेपरेबल मेथड, जैसे नाम से ही पता है, वेरिएबल को सेपरेट करना भी। एक्स वाले को एक साइड रख लेंगे और वाई वाले को एक साइड रख लेंगे। एक्स वाले को डी एक्स के रिस्पेक्ट और वाई वाले को डी वाई के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव करना है, मतलब इंटीग्रेशन करना है। और अगर ये मेथड नहीं लग रहा तो फिर हम होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन इस मेथड का यूज करेंगे। फिर इससे निकालने का कोशिश करेंगे कि सॉल्यूशन आपका आएगा नहीं आएगा। फिर अगर ये भी मेथड आपका जनरल सॉल्यूशन नहीं निकाल पा रहा तो फिर हम नेक्स्ट एक्सरसाइज में एक मेथड है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, ये वाला मेथड यूज करके हम जनरल सॉल्यूशन निकालेंगे तीनों में। तो हम बारी बारी से पढ़ेंगे। तो पहले 9.3 का जैसे आपको नाम से पता लग रहा है कि वेरिएबल सेपरेबल मेथड, इस मेथड से हमने जनरल सॉल्यूशन निकालना है या पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालना है। हम एक दो क्वेश्चन जनरल सॉल्यूशन के और एक दो क्वेश्चन पर्टिकुलर सॉल्यूशन के करते हैं। दो क्वेश्चन जनरल सॉल्यूशन करते हैं, जो दो क्वेश्चन पर्टिकुलर सॉल्यूशन करते हैं। तो थोड़े थोड़े से दोनों क्वेश्चन लेते हैं, इजी भी और टफ भी। तो 9.4 का सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन ही ले लेते हैं। dy बाय dx इक्वल टू 1 माइनस कोस एक्स 1 प्लस कोस एक्स। इसका हमने जनरल सॉल्यूशन निकालना है। जनरल सॉल्यूशन पूछा है इन्होंने, जनरल सॉल्यूशन निकालना है। देखते हैं। सबसे पहले आपको पता है भी क्या करना है, ये y वाले को एक साइड और x वाले को एक साइड। देखो इधर ये x की टर्म है, ये भी क्या है, x की टर्म है। दोनों ही x की है, ऊपर भी नीचे भी। तो x वाले को उधर रखो, dy, ये dx नीचे है, उधर 1 माइनस कोस एक्स 1 प्लस कोस एक्स, ये x डिवाइड में उधर जाके मल्टीप्लाई में। तो अब आप देख रहे हो भी सारी x वाली टर्म एक साइड और y वाली टर्म एक साइड। अब आपका तो काम क्या है भाई, सोल्यूशन निकालना है। मीनिंग आपने इसमें से डेरिवेटिव को खत्म करना है। तो डेरिवेटिव को खत्म करने के लिए क्या करेंगे, बोथ साइड इंटीग्रेट, बोथ साइड इंटीग्रेशन। ठीक है, वो आपने बोथ साइड इंटीग्रेशन लिया, डी वाई इक्वल टू 1 माइनस कोस एक्स 1 प्लस कोस एक्स डी एक्स। अब इंटीग्रेशन, इन तीनों एक्सरसाइज को करने से पहले आपको इंटीग्रेशन पूरा आना चाहिए। तो इंटीग्रेशन तो आपको आता है, जैसे डी वाई का क्या आएगा, 1 है तो y के रिस्पेक्ट y आएगा। जैसे यहाँ पर मैं कांस्टेंट ले सकता हूँ y प्लस सी, पर हम इनके नाम का एक ही कांस्टेंट ले लेंगे उधर उस साइड। अब उधर क्या है, 1 माइनस कोस एक्स 1 प्लस कोस एक्स, इसका तो हम इंटीग्रेशन कर नहीं सकते। तो सबसे पहले इसको सिंपल टर्म में कन्वर्ट करो। सिंपल टर्म में कन्वर्ट करेंगे तो मतलब सिंगल टर्म में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे। तो आपके पास 1 माइनस कोस 2 थीटा का फॉर्मूला है 2 साइन स्केयर थीटा। तो एंगल देखा 2 थीटा, एंगल कितना हो गया, थीटा, एंगल हाफ हो गया। तो ऐसे ही आपके पास यहाँ पर क्या है, 1 माइनस कोस एक्स है, 1 माइनस कोस एक्स। तो इसका क्या होगा, 1 माइनस कोस एक्स, तो 2 साइन स्केयर। तो एक्स है तो एक्स लेंगे, एंगल 2 था, हाफ हाफ हो गया, 1 हो गया। यहाँ पर 1 है तो इसका 1 का हाफ हाफ हो जाएगा। तो 2 साइन स्केयर एक्स बाय 2। ऐसे ही 1 प्लस कोस 2 थीटा का क्या फॉर्मूला है, 2 कोस स्क्वेयर थीटा, सेम चीज है। तो अब 1 प्लस कोस एक्स का क्या होगा, 2 कोस स्क्वेयर, एंगल सिंगल है, एंगल हाफ हो जाएगा, एक्स बाय 2। तो ये तो आपको पहले से आने चाहिए। तो हम यहाँ पर पुट करते हैं 2 साइन स्क्वेयर एक्स बाय 2, 2 कोस स्क्वेयर
एक्स बाई टू। अब 2 से 2 कैंसिल, साइन स्क्वायर बाई कोस स्क्वायर कितना आएगा, y इक्वल टू टेंजेंट स्क्वायर एक्स बाई टू डी एक्स। अब टेंजेंट स्क्वायर का भी हमारे पास डायरेक्ट कोई इंटीग्रेशन नहीं है, तो अब क्या करेंगे, जिसका इंटीग्रेशन है उसमें कन्वर्ट करेंगे। और टेंजेंट का हम किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, सीकेंट स्क्वायर में। क्या सीकेंट स्क्वायर का अपने पास इंटीग्रेशन है, हाँ है। कितना है सीकेंट स्क्वायर का, टेंजेंट एक्स। सीकेंट स्क्वायर कितना है, टेंजेंट एक्स। तो अब क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं सीकेंट स्क्वायर एक्स बाई टू माइनस वन, क्योंकि टेंजेंट स्क्वायर एक्स को हम लिख सकते हैं सीकेंट स्क्वायर एक्स माइनस वन, और टेंजेंट स्क्वायर एक्स बाई टू को क्या लिखेंगे हम, सीकेंट स्क्वायर एक्स बाई टू माइनस वन। अब इंटीग्रेशन करो इसका, उधर वाई है। सीकेंट स्क्वायर का क्या इंटीग्रेशन है, अभी देखा आपने टेंजेंट एक्स, तो वहां पर एक्स था, एक्स आ गया। अब टेंजेंट एक्स बाई टू है तो एक्स बाई टू आएगा, और जो साथ में होता है डिवाइड में उसका क्या होता है, डेरिवेटिव। एक्स बाई टू का डेरिवेटिव वन बाई टू, तो वन नीचे टू ऊपर चला जाएगा। हमेशा जो भी एंगल होता है उसका डेरिवेटिव नीचे लिखते हैं, जब भी जो भी टर्म आपके पास आती है, जो भी टर्म होती है। अब माइनस वन का इंटीग्रेशन माइनस एक्स, तो दोनों के नाम का एक कांस्टेंट सी लगा दिया, तो ये इसका आंसर आ गया, ये इसका जनरल सोल्यूशन हो गया। ठीक है, इसी तरह से करेंगे। और एक पर्टिकुलर सोल्यूशन का भी ले लेते हैं, पर्टिकुलर सोल्यूशन का कोई एग्जांपल। पर्टिकुलर सोल्यूशन का एग्जांपल लेते हैं 14th क्वेश्चन, थोड़ा छोटा क्वेश्चन है। डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू है वाई टेंजेंट एक्स। इसका पर्टिकुलर सोल्यूशन निकालना है। पर्टिकुलर सोल्यूशन में आपको एक्स और वाई की वैल्यू देगा, तभी आप निकाल पाएंगे। तो यहाँ पर गिवन है वाई इक्वल टू वन और एक्स इक्वल टू जीरो। ये आपका 14 क्वेश्चन है कि आपने पर्टिकुलर सोल्यूशन निकालना है। ये भी अभी हमने जनरल सोल्यूशन निकाला, और ये पर्टिकुलर सोल्यूशन के लिए है। तो 14 क्वेश्चन में आपने देखा, तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, सबको पता है वाई वाली टर्म एक साइड और एक्स वाली टर्म एक साइड। चलो एक्स वाली को एक साइड ले जाओ और वाई वाली को एक साइड ले जाओ। तो क्या करेंगे, डी वाई, ये वाई उधर मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड में, उधर टेंजेंट एक्स से और डी एक्स क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई में चल जाएगा, क्योंकि डी वाई और डी एक्स तो हमने ऊपर ही रखने हैं, न्यूमरेटर एज न्यूमरेटर रखने हैं, इनको डेनोमिनेटर यूज ही नहीं कर सकते आप, तो गड़बड़ हो जाएगी, सारा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। क्योंकि इनके रिस्पेक्ट तो इंटीग्रेशन करना है। अब नेक्स्ट स्टेप आपका बोथ साइड इंटीग्रेशन, तो वन बाई वाई का क्या आएगा, log वाई, ठीक है, प्लस सी आएगा, सी की जगह हम एक ही लिख देंगे उधर कॉन्स्टेंट। टेंजेंट एक्स का क्या आएगा, टेंजेंट एक्स का आएगा आपका log सीकेंट एक्स, और टेंजेंट एक्स का आपके पास इंटीग्रेशन है log सीकेंट एक्स। तो log सीकेंट एक्स लिख लिया आपने। अब इधर और इधर दोनों के नाम का एक कॉन्स्टेंट ले लेंगे सी, ये आ गया आपके पास log वाई इक्वल टू log सीकेंट एक्स। अब आपने निकालना है पर्टिकुलर सोल्यूशन, मतलब सी तो होना ही नहीं चाहिए। अब सी की जगह सी की वैल्यू यूज करेंगे, सी की जगह सी की वैल्यू क्या आएगी, चेक करते हैं। क्योंकि फिर यहाँ पर गिवन है वैल्यू वाई की वन है और एक्स की जीरो है, पुट करो log वन, ठीक है, और log सीकेंट जीरो वन होता है, सीकेंट जीरो कितना होता है वन, क्योंकि कोस जीरो वन, ये कोस का उल्टा ही है, तो वन बाई कोस जीरो है, तो कोस जीरो तो वन होता है, तो वन बाई वन वन आएगा, तो log वन प्लस सी, तो log वन उधर चल जाएगा, माइनस log वन जीरो आ जाएगा, तो सी की वैल्यू क्या आएगी जीरो। अब सी की वैल्यू जीरो, तो वैल्यू पुट कर दो। अब लिखो log वाई इक्वल टू log सीकेंट एक्स, सी की जगह क्या आ जाएगा जीरो, लिखने की जरूरत नहीं है, ये आपका आ जाएगा रिजल्ट, ये आ जाएगा आपका पर्टिकुलर सोल्यूशन।